अच्छा, आप लोगों को पता आप कौन से मुल्क में काम करते हो? क्या नाम है मुल्क का? यूएई में। आपको पता कि यूएई दुनिया का इस वक्त सबसे तेज़ ग्रो होने वाला मुल्क है एक। उसकी वजह पीछे क्या है, किसी को पता? पता किसी को नहीं? सिर्फ कानून। इस मुल्क की ग्रोथ में, ऊपर जाने में सिर्फ एक चीज़ का किरदार है, जो मेन किरदार है, वो है कानून, सिस्टम। अगर इस मुल्क में भी सिस्टम हमारे मुल्कों जैसा होता तो ये मुल्क आज यहाँ पे ना होता जहाँ पे है। छोटा सा मुल्क है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से लोग इधर आके नौकरियाँ करते हैं और तरक्की कर रहे हैं। सिस्टम की ये पावर होती है, कानून की ये पावर होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो किसी भी घर की कामयाबी के अंदर अगर कानून नहीं है ना, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जो घर कामयाब है उसके अंदर कानून है तो कामयाब है। अगर कानून नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज है। जिस घर में हर बंदा उंगली करता है ना, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस घर में एक करता रहता है ना, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उसके बचने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो कंपनी के अंदर आज तक हम थोड़ा बहुत बचे हुए हैं ना, एक कानून की वजह से बचे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि दुनिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानती है, एहतराम करती है, लेकिन मैं इस कंपनी में विलन क्यों बना हुआ हूँ? मेरा नाम यहाँ पे एज ए विलन क्यों सामने आता है कि हमजा शायद सख्ती करता है? सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए कि आप लोगों के घर चलते रहें, हमारे घर चलते रहें। वरना को मैं जालिम नहीं हूँ। वरना जंगल का कानून है ना, जिसका दिल किया लूट के खा के चला गया, जिसका दिल किया थप्पड़ मार दिया, जिसका दिल किया उसको गाली दे दी। जब आप कानून के अंडर नहीं होंगे, आप देख लेना यहाँ पे खून खराबा होता होगा डेली। एक बंदा दूसरे बंदे को थप्पड़ मार रहा होगा, कंपनी से लूट मार हुई। क्या 2020 की हालात किसी को नहीं मालूम? पुराने बंदे को मालूम होगा। आपको मालूम है ना क्या था? कंपनी नुकसान में थी। क्यों नुकसान में थी? क्योंकि हर बंदा लूट रहा था, सिस्टम नहीं था। तब सिस्टम लाया जाता है तो चीखें निकलती हैं। वजह मुझे क्या तकलीफ है कि मैं अपना नाम खराब करूं? मुझे दुनिया प्यार करती है, इश्क करती है, लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, और मैं आप लोगों के सामने एक विलन बना हुआ हूं। वजह क्या मुझे को मजा आता है? नहीं। ताकि कंपनी बचे और साथ आप लोगों के घर भी बचे। आप लोगों को नहीं पता बाहर दुनिया में क्या हालात हैं। मुझे बताओ ना, ईमानदारी से बताओ कि किसी का कुछ पेंडिंग हो। कितने महीनों की सैलरी पेंडिंग हमारी? कुछ पेंडिंग है तो फिर जब जाकर बाहर कितनी कंपनियां 6-6 महीने 7 साल की पेंडिंग है, लोग एब्सकॉन्डर हैं। जो मेरी वीडियोस देखो जाकर, कितने लोग मुझे रात को बैठ कर तरले करते हैं, हमारे एब्सकॉन्डिंग लग गई है, ओवरस्टे हो गया है, ये मामला वो मामला। कंपनियां वीज़े भी खरीदे हुए उन्होंने। आप में से कितने बंदों ने वीज़े के पैसे दिए हैं? कोई बंदा, एक आध बंदा हाथ बता दे। फिर भी आप लोगों को लगता है मैं विलन हूं। सिस्टम के अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता है। वही सिस्टम मेरे लिए भी अप्लाई करता है। मैंने नसीर एडवर्टाइजिंग ग्रुप, नसीर न्यून का नाम बचाने के लिए अपना नाम कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। सिर्फ ये नाम, क्योंकि ये नाम से मैं भी बना हूँ। 2006 से जब मैं कंपनी का मुलाजिम था, मुझे भी इस कंपनी से ही मैं उठा था। मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप घर बैठे रहो तो कंपनी आपको बनाए, ऐसा नहीं होता। काम करना ही पड़ता है, मुझे भी करना पड़ा। तो आज मैं अगर कंपनी के लिए फ़ाइट करता हूँ, नसीर एडवर्टाइजिंग ग्रुप जो कि 1987 में बनी थी, उसके लिए मैं अपना नाम कुर्बान कर रहा हूँ, अपने आप को विलन बना रहा हूँ, सिर्फ कि नाम ये बचा रहे। वरना मेरा क्या है? मैं आपको ईमानदारी से बचा रहा हूँ। मैं कोई काम ना करूँ ना कंपनी को, ये दूसरा, मैं सिर्फ अपना सोशल मीडिया पर जुड़ा रहा हूँ सिर्फ, तो मेरा घर चलता है अच्छे तरीके से, मेरा निज़ाम चलता है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं दूसरी चीज़ों करने की। लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं देता, मैं उधर से कमाई नहीं करता कि मैं उधर, कोई मसला नहीं, मेरा सिस्टम चल रहा है यहाँ से, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, आप लोग जाके नसीर साहब से बातें करते हो, मेरा ये, मैं वो, मैं मस्कीन हूँ। आपको क्या लगता है मस्कीन आपको मैंने पैदा किया? अल्लाह को पे केस करो ना। अगर मैंने आपका हक खाया, कंपनी ने आपका हक खाया, तो मुझे बताओ, मेरा गिरेबान आपका हाथ। लेकिन अगर कंपनी आपको अब चीज़ें पूरी दे रही है, उसके बाद आपके अपने ज़ाती मामला हैं,
तो उसमें मेरा क्या कसूर है, ये कंपनी का क्या कसूर है? आप मीठा मीठा सारे क्रेडिट ले लेते हो, जो नेगेटिव होता है हमसे पे डाल देते हो। वजह मुझे भी पता होता है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन मैं फिर भी चुप क्यों रहता हूँ? मुझे पता है कि आप मुझे ना तो इज्जत दे सकते हो ना जलील कर सकते हो। सिंपल सी बात है। जब मैं गलत करूँगा मैं आपके सामने आके माफ़ी मांग लेता होता हूँ, आपको पता है इस चीज़ का, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो चाहे कोई माई का लाल को तोप भी आ जाएगा, मैं गलत नहीं हूँ, ये आप लोग जानते हो। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा चीज़ें। जब मैं गलत नहीं हूँ, कोई भी जितना बड़ी तोपखाना आ जाएगा, जब क्योंकि जो रात कब्र में है वो कब्र में है। तो इसलिए बराए करम सिस्टम के अंदर रहना सीखो। तो जब घर का कोई मामला कोई बंदा मैनेज कर रहा हो ना, उससे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, घर के खिलाफ माहौल ख़राब नहीं करते। अपना सिर्फ अपनी बोटी के लिए बकरा हलाल नहीं करते। कभी उधर जाके फ़लाँ से बात करनी कि जी देखें जी अमित साहब को रिक्वेस्ट की थी, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बाबा अगर तो मैंने आपका हक रखा है तो फिर बात करो ना। अगर चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं, आपका पूरा हक मिल रहा है, तो उसमें बाकी एक्स्ट्रा के लिए मेरी मर्जी या कंपनी की मर्जी। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखो। बराए करम कोई भी चीज़ है मेरे से डिस्कस करो या सिस्टम के अंदर आके कहाँ बात करो। जाके एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए बाकी को कंप्रोमाइज़ कर दे या बाकी खली वली और बाकी मेरा सिस्टम सीधा हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब बराबर हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही हमें चलना है सबको। तो बराए करम इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। कोई चीज़ है तरीके से चलो, ऐसा नहीं करो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। मैं यकीन करो सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ ज़ाती करीबी लोग हैं जिन पर ज़्यादा भरोसा किया, वही मुझे मायूस करते हैं। उनको सहूलतें दी, वही मायूस करते हैं, फिर आगे से मुंह बना के दिखाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जिम्मेदारी आप लोगों को लगाई हुई है, आप लोगों को काम दिया हुआ काम लेना है। काम ले भी नहीं रहे तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? फिर हर वक्त हम सर पे मुसल्लत रहेंगे? मैं कंपनी का चौकीदार हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर खड़ा हो काम कराऊंगा? आएंगे ये बोलेंगे करेंगे, नहीं बोलेंगे तो घंटा घंटा 2-2 घंटे लड़के सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं साइड पे गया हूँ, उस दिन लड़के बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं जी, हम वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे कह रहे जी क्लाइंट को फ़ोन करके बोलें जी गाड़ी हटा लें। अच्छा वहाँ 6 बंदे खड़े हुए हैं, वो गाड़ी नहीं हटवा रहे, मैं क्लाइंट को फ़ोन करके बोलूँ जी गाड़ी हटा दें। क्या यार शर्म का लेवल है यार। अगर मैं अपने आप को ज़ीरो करके पेश करता हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि यार मैं मतलब मेरी वैल्यू को नहीं है। अगर मैं आजिज़ हूँ, हम्बल हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि आप मुझे खाना शुरू कर दोगे। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। वक्त बुरे का पता नहीं चलता। ज़्यादती करोगे तो मार्केट में कैश ज़्यादती मिलती है, एक झटका लगता है, बाहर जाना है। अभी देखो आज सुबह मैंने बंदे को निकाला ना, ये भाई साहब तरले एक मिनटे करके मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास घर में मेरा कर्ज है, ये तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, ऑफिस नहीं आता। ऑफिस की टाइमिंग नहीं 8 बजे की, वो भाई साहब 9 बजे आ गए, मुँह उठा के आ रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इंसान को नींद आ जाती है। अब मुलाजमत कर रहे हो, नौकरी की तो नखरा की, काम करना भाई काम करना, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है। अब कैसे कह सकते हो जी मैं उठा नहीं, मेरी तबीयत खराब। भाई तबीयत खराब नजर आती है। तो बराए करम मेरी आपसे दरख्वास्त है, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, चाहे 1 मिनट है चाहे 1 सेकंड है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूएई की मिसाल दी ना आपको। यूएई के अंदर कानून कैसा है, सुबह सुबह स्पेशल नंबर प्लेट 1 डिजिट 2 डिजिट की गाड़ियाँ सुबह सुबह उठ के फजर के बाद ऑफिस जा रही होती हैं, क्योंकि वो मुलाजमत करते हैं वो मिनिस्टर्स, हैं वो टॉप के मैनेजर्स। जहाँ पे वो मालिक हैं वो ना जाए, उनकी मर्जी है, लेकिन जहाँ पे वो नौकरी करते हैं किसी इदारे की, वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम से पहले पहुँचे होते हैं। लेकिन हैं वो मल्टी बिलियनर्स। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? सिस्टम। जहाँ पे उनको जाके जवाब देना है वो मिनिस्टर, उसके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं, उसके एक साइन से दुनिया बदल जाती है। लेकिन वो बंदा सुबह सुबह उठ के टाइम पे जाके पंच कर रहा है गवर्नमेंट इदारे के अंदर। वजह क्या है? सिस्टम, कानून। वो भी कह सकता है ना, लो जी मैं तो इतना रईस आदमी, लेकिन रईस कोई होगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई रईस बैठा हुआ है, हुकूमत बैठी हुई है। तो इसलिए जब आप किसी चीज़ के मालिक हो कोई बात नहीं, और चीज़ है, लेकिन जब किसी कानून के अंदर हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इशारा काटोगे, इशारा गरीब
मस्कीन नहीं देखता, अमीर नहीं देखता। प्लीज़ मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, अपने आप पे रहम खाओ, कंपनी पे रहम खाओ। मैं ऐसे ही रहूँगा, मैंने नहीं बदलना। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं सॉफ्ट हो जाऊँ, नहीं, कानून के बीच में सॉफ्ट नहीं हो सकता मैं, माफ़ी चाहता हूँ। कोई आपका कमी पेशी है, मैं जिम्मेदार हूँ। प्यार मोहब्बत से जान भी हाजिर है। हिसाब करोगे, हिसाब देना पड़ेगा। तो बराए करम कोई भी चीज़ है डिस्कस किया करो, रिक्वेस्ट किया करो, और कानून की हट के ज़ाती तौर पर कुछ भी हो सकता है। एक बंदे की मिसाल मुझे उस दिन दी गई स्पेशल कि जी आपने उस बंदे की कुछ दिन काट लिए, फिर रात को आपने उसको पे कर दिया, वो सारा दिन बदुआएं देता होगा। देता रहे, मुझे क्या वैसे लेना देना, मैंने उसका हक थोड़ी खाया। कानून तोड़ा उसने, कटवाए पैसे, रात को पैसे उसको मैंने अपने पल्ले से दिए हैं, कंपनी से तो नहीं दिए। मुझे लगा ठीक है गरीब आदमी है, मैंने अपने पल्ले से दे दिए, लेकिन कंपनी ने सिस्टम के तहत काटे पैसे उसके, बात खत्म हो गई। अब मेरा ज़ाती मामला है अल्लाह के साथ, अब बदुआएं दे रहा। अब आपको क्या लगता है हर बंदे की बदवा लगती है? और भाई ऐसा नहीं होता, बदवा भी किसी काम के बंदे की लगती है जिसका कोई अमल हो, और दूसरी बात है जिसका अमल होता है वो बदवा नहीं देता होता, ये भी याद रखना। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। अपना जो भी है मेरे साथ बैठो, हिसाब करो। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। जो तय करूँगा उसे थोड़ा ज़्यादा कर सकूँगा, कम नहीं करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन कंपनी का जो हक है वो मैं कोशिश करूँगा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हट के फिर ज़ाती तौर पर वो मेरी मर्ज़ी है, बस। ठीक है, प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। जब ड्यूटी पे आ गए तो ड्यूटी इज़ ड्यूटी। जो तय किया है वो तय किया है, वो जुल्म है या ज़्यादती है, क्योंकि हमने तय कर लिया है। जब तय नहीं किया फिर ठीक है, आप कह सकते हो जुल्म हो रहा है, कुछ ज़्यादती हो रही है। जब हमने तय कर लिया फिर हमने पूरा करना है उसको। जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप आज़ाद, मैं आज़ाद। ठीक हो गया, समझ आई मेरी बात? प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखो। आपकी मेहरबानी है, जब ड्यूटी पे आओ कंपनी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी, बीवी बच्चे बोलते हैं। जिस जगह से आपके घर चलता है उसके बारे में कभी भी गलत बात ना करो, कुछ भी हो जाए। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या 40-50 लोग काम करते हैं, दुनिया की बातें कितनी, 8 बिलियन, 8 अरब। प्लीज़ इस चीज़ की फिक्र करो। थैंक यू।